इज कीटो फ्लू रियल? क्या कीटो करने से हमारी ह्यूमन बॉडीज को हार्म होता है? तो हेलो गाइस, दिस इज क्षितिज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कीटो क्लब इंडिया। तो इस वीडियो में हम लोग कीटो फ्लू के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या कीटो फ्लू रियल है, क्या वो सच में होता है, एंड अगर होता है तो कितने हद तक सही है, कि क्या इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडीज को वो करता है। कीटो को लेकर ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नोशन फैला हुआ है कि कीटो करने से कॉन्स्टिपेशन होता है, किडनी में स्टोन होता है, कि कीटो डाइट एक ज़्यादा लंबे समय तक के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या वो चीज़ें सही हमें बताई जा रही हैं? जो इंटरनेट, जो गूगल, जो सच हमें बेच रहा है, जो फैक्ट हमें बेच रहा है, क्या वो सच में फैक्ट है या बुलशिट है? तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ को डाइसेक्ट करके इसको डिस्कस करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। तो उसके लिए मुझे आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे लेके चलना पड़ेगा, बट इवेंचुअली इस फिनोमेना को, इस कीटो फ्लू को समझने के लिए प्लेसिबो इफेक्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो हुआ क्या था ना कि बात है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की। तो आई मीन सन 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चली थी। तो दो फोर्सेस थे, एलिड एक्सेस, यूएसए लोग एक साइड थे, जर्मनी जापान ये लोग एक साइड थे। तो हुआ क्या ना कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है यूएसए ने, उन्होंने जर्मनी को पूरा ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करने के कारण क्या हो रहा था कि जर्मनी अपने सोल्जर्स जो उसके बाहर दूसरे देश में लड़ाई कर रहे थे, उनको एम्यूनेशन, खाना, रसद, मेडिसिन ये सब नहीं पहुंचा पा रहा था, और जर्मनी के अंदर भी चीज़ें नहीं जा पा रही थी। तो जर्मनी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया था, अमेरिका ने उसको पूरा ब्लॉक कर दिया था। तो जर्मनी से न मदद बाहर जा सकती थी, ना उसको अंदर मदद मिल सकती थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगेन जब युद्ध होता है तो सोल्जर्स घायल होते हैं, एंड जब सोल्जर्स घायल होते हैं तो आप तो जानते हैं कि एक युद्ध में एक नॉर्मल चोट या कट नहीं लगते हैं, मतलब डीप इंजरीज होती हैं, बुलेट्स चलती हैं, बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, तो सर उड़ता है, हाथ उड़ता है, पैर उड़ता है, कट जाते हैं। तो ये इंजरीज होते हैं वॉर में। तो सोल्जर्स जो और डैमेज थे, जो इंजर्ड थे, जो जर्मनी के हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइज थे, तो जर्मनी को मेडिसिन की कमी पड़ गई। बिकॉज इतने सारे जब वॉर होता है तो मेडिसिन खाना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और क्योंकि जर्मनी तो पूरा ब्लॉक हो गया था, तो दवाई, खाना, पानी तो कुछ अंदर आ भी नहीं पा रहा था, जिस कारण से जर्मनी रैन आउट ऑफ स्टोर्स। तो अब उनको तो मेडिसिन तो देना है सोल्जर्स को, अगर देंगे नहीं तो फिर वो सोल्जर्स जो हैं वो इवेंचुअली फिर उनकी डेथ होगी, वो मरेंगे। तो तो जो जर्मनी, अगेन जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जर्मनी काफ़ी एडवांस हमेशा से ही रहा है। ठीक है, तो जर्मनी की जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा से ही काफ़ी एडवांस रही है, और वो लोग काफ़ी नई चीज़ें इनोवेट करते हैं। तो जर्मनी के उस टाइम जो साइंटिस्ट थे, उनके टॉप साइंटिस्ट, उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर्स जो हैं वहाँ जर्मनी के, जो हॉस्पिटल्स में जो सोल्जर्स को देख रहे थे, तो डॉक्टर्स सोल्जर्स के पास जाते थे और उनको बोलते थे कि अब हम जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं ये मेड इन जर्मनी है, ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पोटेंट मेडिसिन है, और ये मेडिसिन लेते ही आपको असर दिखेगा। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो कितने पैट्रियोटिक और कितने देशभक्त होते हैं। तो उनको जब वो डॉक्टर्स जाकर बोलते थे कि ये मेड इन जर्मनी की दवाई है, दुनिया की सबसे बेस्ट पोटेंट मेडिसिन है, तो उन्हें भी काफ़ी हौसला आता था कि कि हमारे देश में बनी मेडिसिन कितनी अच्छी, इतनी असरदार, कि हमें तुरंत असर करेगी। तो ये बोल बोल के वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सोल्जर्स को मेडिसिन देना स्टार्ट किया, एंड सोल्जर्स स्टार्टेड फीलिंग रिलीफ। पेन किलर की जैसा उनको देते थे दवाई, एंड सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा आराम मिला, ये क्योंकि उनको दुनिया का सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन मिल रहा था, सबसे बेस्ट पेन किलर उनको दुनिया का दिया जा रहा था। तो सोल्जर्स को काफ़ी आराम आया, और फिर धीरे धीरे करके जो वहाँ के सैनिक हैं, जो चोटिल हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको काफ़ी आराम मिला। तो काफ़ी चीज़ें जो है थोड़ी सी कंट्रोल में आई। बाद में ये मालूम पड़ा कि वो कोई मेडिसिन नहीं था, दुनिया का सबसे पोटेंट मेडिसिन तो छोड़ दीजिए, वो सैलिन वाटर था। मेडिसिन के नाम पे वो लोग नॉर्मल सैलिन वाटर दे रहे थे, बिकॉज एज आई सेड जर्मनी रैन आउट ऑफ स्टोर्स फॉर द मेडिकेशन। उनके पास मेडिकेशन कुछ बचा ही नहीं था, तो वो सैलिन वाटर जो है नमक पानी मिला मिला के सोल्जर्स को दे रहे थे इन द नेम ऑफ पेन किलर, और ये बोल बोल के कि दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो सोल्जर्स ने अपने दिमाग में ये इमेजिन किया कि ये जो दवाई मेरी बॉडी में जा रहा है, ये सबसे दुनिया का सबसे असरदार पेन किलर है, और मुझे पेन का जो असर है वो काफ़ी जल्दी रिलीफ उसका मिल जाएगा, ये दवाई काफ़ी जल्दी असर करेगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। आई मीन हमने किसी चीज़ को बस इमेजिन किया, सिर्फ एक्सपेक्ट किया कि ये चीज़ उतनी अच्छी है, ये समझ के हमने उस चीज़ को खा लिया, कंज्यूम कर लिया, और सच में बॉडी जो है, अगेन वो कोई मेडिसिन था नहीं,
नॉर्मल सैलिन वाटर था, अगेन बॉडी ने केमिकल रिएक्शंस ऐसे हुए, इस लेवल पर हुए कि हमें सच में उस तरीके का रिजल्ट मिला जो कि एक नॉर्मल पेन किलर से आपको मिलता। ये है प्लेसिबो इफेक्ट, इतना असरदार होता है प्लेसिबो इफेक्ट, इतना, और ये प्रूफ करता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जैसा जो आप सोचते हो, जिस तरीके से आप अपने ब्रेन को कंडीशन करते हो, आपकी जो बॉडी बिल्कुल भी वैसे ही रिएक्ट करनी शुरू कर देती है। यहीं पर आता है कीटो फ्लू। आजकल मार्केट में कीटो को लेके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशन फैले हुए हैं। कीटो करने से ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब जो इंसान कीटो करने जा रहा है वो पहले नेट पे जाता है और सर्च मारता है कि कीटो करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उसमें साफ साफ वो कीटो के बारे में लिख कर दे देते हैं कि कीटो करने से ये होता है, ये होता है, मतलब टेंस ऑफ प्रॉब्लम आउट देयर रिगार्डिंग कीटो, विच इज़ नॉट ट्रू बेसिकली। बट अगेन जो नॉर्मल लेमैन है उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, और फिर वो कहते हैं कि कीटो सस्टेनेबल नहीं है, काफ़ी डेंजरस है और इसको हम अधिक समय तक फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है कि जो लोग कीटो डाइट शुरू करने जा रहे हैं वो उस डेटा को पढ़ के अपने दिमाग को उस तरीके से कंडीशन कर लेते हैं कि क्योंकि मैं कीटो कर रहा हूँ तो मुझको किडनी में स्टोन होगा, मुझको फीवर होगा, मेरा पेट खराब होगा, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज मैंने जब फर्स्ट टाइम कीटो किया था, या फिर जो लोग कीटो फर्स्ट टाइम करते हैं जिनको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उनको कोई असर, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कीटो का, क्योंकि वो एक बिल्कुल न्यूट्रल माइंड के साथ डाइट को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नेट पे पढ़ते हैं ना, जाकर नेट पे 10 तरह की चीज़ें लिखी गई है जिसको कीटो फ्लू का नाम देते हैं। कीटो का साइड इफेक्ट कीटो फ्लू। कीटो फ्लू क्या है? हेडेक, फीवर, दिस दैट एटसेट्रा, जो कि बिल्कुल रियल नहीं है, वो बिल्कुल बेसलेस और लॉजिकलेस टॉपिक है वो। बट स्टिल लोग इतना सोचते हैं उसके बारे में कि वो सच में बॉडी में होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है जिन लोगों को डाइट के बारे में मालूम नहीं है, जो लोग न्यूट्रल माइंडसेट के साथ जाते हैं डाइट पर। बिकॉज सी कीटो कुछ नहीं है, एक फैटी प्रोटीन डाइट है जिसमें आप कार्ब्स नहीं खाते हो, सिंपल एज दैट। मैंने कई बार इस चीज़ को रिपीट किया, आज मैं फिर से कर रहा हूँ। कीटो को एक बार से एक नॉर्मल डाइट के तौर पे देखिए जिसमें आप कार्ब्स नहीं खाते हैं बट फैट एंड प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, दैट्स इट। दिस इज व्हाट कीटो इज। ये कोई ओवर द टॉप डाइट या कोई अलग यूनिवर्स का डाइट नहीं है जो आप कंज्यूम करोगे अधिक समय तक तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल डाइट है, इसको नॉर्मल डाइट के तौर पर ही देखिए, ठीक है। कोई कीटो फ्लू नहीं होता है, ये हमारा मेड अप नोशन है, ये हमारा मेड अप इल्यूजन है। लोग जाते हैं इसके नेट को पढ़ते हैं और फिर उसको इमेजिन करना शुरू करते हैं कि मैं अब कीटो पे जा रहा हूँ तो मुझको ये परेशानियों का सामना करना ही करना होगा। दैट इज़ द रीज़न कि क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे कुछ परेशानियों का सामना शायद करना भी पड़ता है। मुझे नहीं करना पड़ा था और मेरे जैसे कई सारे क्लाइंट्स को, उनको भी ऐसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, बिकॉज हम न्यूट्रल माइंडसेट के साथ इस डाइट पर आए थे। हमें कुछ भी नहीं मालूम था साइड इफेक्ट के बारे में, कीटो फ्लू के बारे में। इसके बारे में हमें काफ़ी बाद में मालूम पड़ा जब क्लाइंट ने बताया कि सर कीटो फ्लू भी तो होता है कीटो में, उसको हम कैसे टैकल करें। एंड आई वॉज क्लूलेस, आई मीन कीटो फ्लू क्या होता है ये मुझे भी नहीं मालूम था कीटो फ्लू के बारे में, वो मुझको नेट से जानकारी आई है। तो कीटो फ्लू कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, एक मेड अप बुलशिट है जो कि कार्बोहाइड्रेट लॉबी की तरफ से प्रोपगेट किया गया है। एंड मार्केट में कीटो के बारे में बुरा बोलने वाले या फैटी प्रोटीन डाइट को नकारने वाले वही लोग हैं जिन्होंने खुद आज तक कभी कीटो डाइट कभी खुद से नहीं किया है, कभी रिजल्ट नहीं देखे हैं, ठीक है। नॉर्मल डाइट है फैटी प्रोटीन डाइट, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई इसका ये इशू नहीं है। आप बिल्कुल इसको एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के सलाह के अंदर में अच्छी तरीके से इसको आप कैरी आउट कर सकते हैं। टिल देन मैं कहूँगा कि आई होप कि आपको कीटो फ्लू एंड इन सब चीज़ों के बारे में आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। आपका दिमाग कितना स्ट्रांग है, जो आप सोचते हो उस हिसाब से आपका दिमाग आपको कंडीशन करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो अब इस वीडियो को यहाँ पर रैप करते हैं। तो आई थिंक कि मैंने सब चीज़ कवर कर लिया है। एंड ओके, सो टिल देन बी सेफ, ईट हेल्दी एंड सी यू लेटर।